राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 8 एक्सरसाइज 5.3 सवाल नंबर है 1। और 1 में ये देखो तुम्हारा सवाल दिया हुआ है 1 से 3 तक। कहता है निम्नलिखित संख्याओं की 3 से विभाजिता की जांच करें। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि अपने लोगों को जांच करना कैसे है। ये तुम्हारा सवाल नंबर 1 का संख्या दिया हुआ है। 1 नंबर का हम सवाल लिखते हैं 432। तो ये जो है इसमें अंक गिनो कितना है 1 2 3। 3 अंक का संख्या तुम्हारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने लोगों का 3 का नियम की कहता है 3 से विभाज्यता का नियम। ये पूरे संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है, ये पूरे संख्या दिया हुआ है ना, और अंक कितना है तुम्हारा 3 है, 1 2 3। यदि इन तीनों अंक को जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरे संख्या 3 से विभाजित होगा। तो हम देखो तुमको करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो कितना है तुम्हारा 4 है, जोड़ दे दो 3, फिर दे दो 2 और इस सब को जोड़ो 4 3 7 2 कितना हो गया 9। 9 में यदि 3 से भाग देगा तो क्या बार में कटेगा 3 बार में। यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरे संख्या 3 से विभाजित होगा। अब तुमको हम एक बार चेक करके बताते हैं कि पूरे इसके अंकों का योग तो 3 से विभाजित हो गया, इसको भी हम तुमको चेक करके दिखाते हैं कि सही में ऐसा होता है कि 3 से विभाजित हो जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखेंगे 432 और कितने से खिलाएंगे अपने लोग 3 से। 3 से खिलाएंगे तो एक बार में खाएगा, खिला दो 3। ये उतरा तुम्हारा कितना 1। अब ऊपर से उतार दो 3, 3 चौके कितना हो गया 12। फिर यहाँ पे उतरा कितना कट्टी हो जाएगा, ये 1 उतरेगा ऊपर से 2, 3 चौक कितना हो गया 12। कटा कि नहीं कटा। ये पूरे मान जो है कि कितना से विभाजित हो गया 3 से विभाजित हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल दो। मतलब कि जो संख्या दिया हुआ है इसके अंकों का योग करेंगे, योग करने के बाद उसमें 3 से भाग देंगे। यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरे संख्या 3 से विभाजित होगा। और यदि हो जाएगा विभाजित तो अपने लोग लिखेंगे हाँ विभाजित है 3 से। न बुझा। अच्छा, अब देखो अपने लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 432 इस तरह से लिखेंगे 4 जोड़ 3 लिख दिलियो ना, और जोड़ कितना देगा 2 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 9 और इसमें 3 से भाग देंगे तो क्या बार में कटा 3 बार में। तो इसका योग जो है कि 3 से विभाजित हो गया तो 432 भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 432 3 से विभाजित है, विभाजित है। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल दो, मिटा दिया जाए इसको। अब अपने लोग चलेंगे सवाल नंबर कौन सी में, सवाल नंबर 2। 2 नंबर सवाल की है 3456। यहाँ पे लिखेंगे 3456, यही ना है। अच्छा, बात को समझना। अब अपने लोग की करते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे लिख दो 3, फिर ये 4 अंक है, 4 अंक का संख्या है ना, इसको जो है कि जोड़ के रूप में लिखो 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ कौन सी 6 और इसमें अपने लोग भाग देंगे जोड़ करके कितने से 3 से दे दो। अरे यार 4 3 7 7 5 12 12 6 18, ये हो गया 18 और इसमें भाग दे देते हैं अपने लोग 3 से। 3 छा कितना हो गया 18, 6 बार में कट गया। तो इसके अंकों का योग 6 से 3 से विभाजित हुआ तो इसका मतलब है कि पूरे संख्या 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 3456 3 से विभाजित है, विभाजित है। यहाँ तो कोई तकलीफ ना होना चाहिए। समझ में आया कि ना आया। चल ठीक है, अब चलते हैं अपने लोग सवाल नंबर 3 में। 3 नंबर सवाल यही है। 3 नंबर सवाल है 927, है ना। फिर 927 के अंकों का योग निकालते हैं। ये देखो 9 जोड़ 2 जोड़ 7, यहाँ पे लिख दो 9 जोड़ 2 जोड़ कौन सी 7, 9 2 11 11 7 कितना हो गया 18।
और यहाँ पे 18 दे दो, फिर इसमें 3 से भाग दो। ये भी तुम्हारा कितना बार में कट गया? 6 बार में कट गया। 18 6 से विभाजित है तो इसका मतलब है कि 927 भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कौन चीज 927 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया।